नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में बात होगी हिंदुस्तान के उन गद्दारों की जो चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान के एजेंट बने हुए थे। जी हां, हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान का आईएसआई दरअसल हिंदुस्तान में खुफिया लोगों के जरिए सुरक्षा एजेंसीज के तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर रहा है। बीएसएफ तक में उनके इस वक्त लोग घुसे हुए हैं, शामिल है, वही जानकारी पहुंचा रहे हैं। कौन है ये हिंदुस्तान के गद्दार? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक प्लान। हिंदुस्तान में आईएसआई के जासूसों का बड़ा खुलासा। बीएसएफ में भी पहुंच गए पाकिस्तान के जासूस। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक फैले देश के दुश्मन। खबर बेहद चौंकाने वाली है, वो इसलिए क्योंकि मसला देश से जुड़ा है और देश की जासूसी से जुड़ा है, और ये जासूसी करवा रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपने एजेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में छोड़ दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के 2 एजेंटों कैफुतुल्लाह और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया, तो कोलकाता में आईएसआई के 3 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बाप बेटे समेत तीसरा उनका रिश्तेदार है। मेरठ में भी एसटीएफ ने एजाज नाम का एक जासूस पकड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये 6 जासूस देश से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आईएसआई सेना और बीएसएफ की जासूसी करवा रही थी। सबसे पहले हम खुलासा करते हैं कैसे दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 18 नवंबर 2015 पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली क्राइम ब्रांच को 18 नवंबर को एक सूचना मिलती है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज और जानकारी मुहैया कराता है। ये भी पता चलता है कि उसने सरकारी सुरक्षा कर्मियों और कुछ निजी लोगों के साथ एक टीम बना रखी है जो उसके लिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से कुछ फोन नंबरों की बातचीत को सुनना शुरू कर दिया। इस दौरान कैफुतुल्लाह खान और अब्दुल रशीद नाम के 2 संदिग्ध सामने आते हैं। कैफुतुल्लाह जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके का रहने वाला था, जबकि अब्दुल रशीद बीएसएफ का हेड कांस्टेबल। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि अब्दुल रशीद रुपए लेकर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की योजना और तैनाती के बारे में कैफुतुल्लाह को बताता है। कैफुतुल्लाह इस जानकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सौंपता है। कैफुल्लाह खान इंडियन हैंडलर है और इसका एक काउंटर पार्ट है जो पाकिस्तानी आईएसआई या जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, जो वहाँ पे इसको डायरेक्शन देता है। कैफुल्लाह खान आगे कार्रवाई करता है उसके इशारे पे। इसको जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ में लोगों को आप रिक्रूट करो, उनका कॉन्फिडेंस गेन करो, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हमको पास ऑन करो। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने पहले कुछ आर्मी के लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश की, और बाद में जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल जो अरेस्ट हुआ है अब्दुल रशीद, जो इसी के गांव का रहने वाला है और इसके मामा का लड़का है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 44 साल के कैफुतुल्लाह खान उर्फ मास्टर रजा का पीछा करना शुरू किया और उसे जम्मू से भोपाल जाते वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि अब्दुल रशीद कैफुतुल्लाह खान के मामा का लड़का है और बीएसएफ में इंटेलिजेंस यूनिट का हेड कांस्टेबल है। रशीद की यूनिट बीएसएफ के 70 किलोमीटर के मूवमेंट की जानकारी रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैफुतुल्लाह के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसने बीएसएफ ज्वाइन नहीं की। कैफुतुल्लाह जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है और पिछले 1.5 साल से जासूसी कर रहा है। कैफुतुल्लाह को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज लीक कराने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा वो अब्दुल रशीद को भी दे रहा था, और ये पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा था।
पाकिस्तान की आईएसआई की नीयत तो देखिए, एक तरफ वो जासूसी करवा रहे हैं भारतीय सेना की, भारतीय खुफिया एजेंसियों की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, दूसरी तरफ लगातार घुसपैठ भी करवा रहे हैं। जी हां, कुपवारा में 23 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। उन आतंकियों को जो जंगल में छिपे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स तक से उन्हें तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। बताया जा रहा है जैशे मोहम्मद के अफजल गुरु विंग के ये आतंकी। कुपवाड़ा में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 23 दिनों से आतंकियों की तलाश में सेना। तस्वीरें कुपवाड़ा में मनीगाह के जंगलों की है, जहां 13 नवंबर से सेना ने तलाशी अभियान चला रखा है। यह भारतीय आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सशस्त्र सेना के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें अब यूएवी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में घुसपैठ कर चुके लश्कर के आतंकी अभी भी कुपवाड़ा के जंगलों में छुपे हुए हैं। इस जंगल को पूरे तरह से सेना और सुरक्षा बलों ने पिछले 3 हफ्तों से घेर रखा है और वो कहीं न कहीं इसी इंतजार में है कि आतंकी कैसे इस जंगल से बाहर आएं। अगर देखा जाए पिछले 2 साल में सेना और आतंकियों के बीच चलने वाली ये सबसे लंबी मुठभेड़ है, लेकिन यहाँ पर अब सेना की साख का सवाल भी बना है कि आखिर कब तक जंगल में आतंकी छुपे रहेंगे। इस बीच एक खुलासा और हुआ है। मनीगाह के जंगलों में छिपे आतंकी जैशे मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड के सदस्य हैं, जिन्होंने पीओके में आतंकी ट्रेनिंग ली, फिर पाक सेना और आईएसआई की मदद से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब हुए। You are right. Your information is absolutely correct. They did carry this marking of. They are from Jaish. Jaish has claimed responsibility. Afzal Guru squad was written on their bags, and our intelligence agencies are working on the other aspects that you did. 25 नवंबर को कुपवाड़ा के तंगधार में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। 3 आतंकी ढेर हो गए, जबकि कर्नल महादिक शहीद हो गए। सेना के सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों के अलावा कुछ और आतंकी भी हैं, जिन्हें खोज निकालने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन पिछले 23 दिनों से जारी है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकी अब भी जंगलों में छिपे हैं, जिनके पास भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद है और उनका मकसद घाटी में आतंक फैलाना है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को दहशतगर्द भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिसके बाद से ही सेना उनकी तलाश कर रही है, जबकि 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। बाकी बचे 3 से 4 आतंकियों की तलाश जारी है। 2013 में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ हुई थी। 20 से 25 आतंकी भारतीय सीमा में घुस आए थे। उसके बाद आतंक की इस घुसपैठ ने सेना को और भी चौकस कर दिया। हम आपको बता दें कि कुपवाड़ा की तरह ही सेना कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।